आइए जान लेते हैं देश दुनिया की 25 फटाफट बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब कांग्रेस ने भी शुरू की नामकरण पॉलिटिक्स। राहुल गांधी ने तेलंगाना में किया बड़ा ऐलान। हलाल सर्टिफिकेशन पर योगी ने लिया संज्ञान, कार्रवाई संभव। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई की कंपनियों के खिलाफ एफआईआर, आतंकी संगठनों को फंडिंग का शक। कब्रिस्तान के पास पहुंचे बोलेरो में मिली 2 ईवीएम। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सेक्टर मजिस्ट्रेट पर लगाया बदलने का आरोप, आधी रात को हुआ हंगामा। केजरीवाल बोले, जूते की नोक पर इस्तीफा रखता हूं, मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी का कोई लालच नहीं, भाजपा हमें जेल भेजकर सरकार बनाना चाहती है। रायपुर में वोट के लिए बांटे गए चिकन। बिलासपुर में मुस्लिम वोटरों को रिझाने भाजपा घूमती रही, दुर्ग में पैसे भी बांटे। राजस्थान में बोले पीएम मोदी, गरीबों के लिए मैं जेल जाने को तैयार। भरतपुर में कांग्रेस पर जमकर बरसे पीएम मोदी। मणिपुर में कोकी नेता के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज। कहा था 2 हफ्ते में राज्य में हमारी अलग सरकार बनवाए केंद्र, वरना हम खुद बना लेंगे। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से। चुनावों के नतीजे असर डालेंगे, यूसीसी कार्ड चल सकती है भाजपा। महुआ राघव पर हंगामा संभव। भिंड में कांग्रेस के बूथ एजेंट का घर जलाया, मंत्री भदौरिया के समर्थकों पर आरोप, एफआईआर के लिए दिया धरना। सीएम केजरीवाल ने चीफ सेक्रेटरी के घोटाले की रिपोर्ट एलजी को भेजी, कहा नरेश कुमार को तुरंत हटाया जाए। एमपी से फ्री होते ही लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन के नेताओं से मिलने पहुंचे दिल्ली। राजस्थान में जोधपुर की मोदी एक्सप्रेस में सफर फ्री, बस करना होगा ये काम। क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन लेना अब आसान नहीं होगा, आरबीआई ने नियमों को किया और भी सख्त। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में रोहित कोहली, श्रेयस गिल और केएल राहुल में कौन फाइनल में बनाएगा सबसे बड़ा स्कोर, भज्जी ने की भविष्यवाणी। उत्तरकाशी टनल में 40 नहीं 41 मजदूर फंसे हैं। घटना के 7 दिन बाद अफसरों ने दी जानकारी, ड्रिलिंग फेल, सुरंग काट कर रेस्क्यू की तैयारी। तेलंगाना में कांग्रेस की 6 गारंटी। 200 यूनिट बिजली फ्री, किसानों को 15,000, स्टूडेंट्स बेघरों को 5 लाख, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए। मुंबई में निर्माण कार्य पूरा हुए बिना ही उद्धव ठाकरे के बेटे ने किया पुल का उद्घाटन, आदित्य समेत कई पर हुआ केस दर्ज। बिहार में राज्यपाल की आरक्षण बिल को मंजूरी, रिजर्वेशन का दायरा अब 60% से बढ़कर 75% हो जाएगा। भोपाल में कमलनाथ बनवा रहे अधिकारियों कर्मचारियों की सूची, सज्जन वर्मा बोले लोकतंत्र की हत्या की, तय करेंगे कैसा व्यवहार हो। ममता सरकार का बड़ा फैसला, चुनावी हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को मिलेगी होमगार्ड की नौकरी। मंच पर सम्मान में दी बजरंगबली की मूर्ति और गदा, वहीं छोड़कर प्रियंका गांधी चित्तौड़ हुई रवाना, सामने आया वीडियो। कांग्रेस ने सियासी अंदाज में भारतीय क्रिकेट टीम को दी शुभकामनाएं, कहा टीम इंडिया देश की वास्तविक भावना का प्रतीक। उड़ीसा में 200 करोड़ के क्रिप्टो पोंजी घोटाले का भांडाफोड़, 2.5 लाख से ज्यादा निवेशकों को लगाया चूना, 3 हुए गिरफ्तार। लाल निशान में बंद हुआ निफ्टी मार्केट, जानिए 20 नवंबर को कैसी रह सकती है इसकी चाल। पूर्वी राज्यों में संकट वाला हुआ चक्रवाती तूफान मिथिल, मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। चलिए अब जानते हैं बड़ी खबरों को विस्तार से, उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। अब कांग्रेस ने भी शुरू की नामकरण पॉलिटिक्स। राहुल गांधी ने तेलंगाना में किया बड़ा ऐलान। बता दें कि अब तक भारतीय जनता पार्टी को शहरों और स्मारकों के नाम बदलने पर घेरने वाली कांग्रेस भी अब उसी राह पर चल पड़ी है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज कहा कि उनकी पार्टी अगर तेलंगाना की सत्ता में आती है तो राज्य के मुख्यमंत्री के शिविर कार्यालय सह आधिकारिक आवास प्रगति भवन का नाम बदलकर प्रजा पालना भवन कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि प्रगति भवन का नाम बदलकर प्रजा पालना भवन कर दिया जाएगा, जिसके दरवाजे सभी के लिए 24 घंटे खुले रहेंगे। हलाल सर्टिफिकेशन पर योगी ने लिया संज्ञान, कार्रवाई संभव। मुंबई, चेन्नई, दिल्ली की कंपनियों के खिलाफ एफआईआर, आतंकी संगठनों को फंडिंग का शक।
बता दें कि यूपी सरकार हलाल सर्टिफिकेट से जुड़े उत्पादों पर सख्त नियम बनाकर बैन लगा सकती है। आशंका है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर अवैध कारोबार हो रहा है। यही नहीं, सर्टिफिकेशन से अवैध कमाई हो रही है, जिससे आतंकी संगठनों और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को फंडिंग की जा रही है। इस मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। उन्होंने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कब्रिस्तान के पास पहुंची बोलेरो में मिली 2 ईवीएम। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सेक्टर मजिस्ट्रेट पर लगाया बदलने का आरोप। आधी रात को हुआ हंगामा। बता दें कि शिवपुरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 2 ईवीएम और वीवीपैट लेकर खड़ी बोलेरो को पकड़ा है। उन्होंने सेक्टर मजिस्ट्रेट पर चुनाव प्रभावित करने के आरोप लगाए हैं। इसके बाद हंगामा हो गया। घटना बीती रात 10 बजे की है। बता दें कि सेक्टर मजिस्ट्रेट जीएस दीक्षित ने पहले गाड़ी में ईवीएम होने से इनकार कर दिया। जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गाड़ी खोलकर ईवीएम दिखाए तो शक पका गए। फिर बोले वह पोहरी विधानसभा के सेक्टर 3 के प्रभारी हैं, गोपालपुर क्षेत्र में ड्यूटी करके लौट रहे थे। केजरीवाल बोले, जूते की नोक पर इस्तीफा रखता हूं, मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी का लालच नहीं, भाजपा हमें जेल भेजकर बनाना चाहती है सरकार। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे घर घर जाएं और लोगों को भाजपा की साजिशों के बारे में बताएं। साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी से सत्ता छीनने के लिए केस बनाकर बड़े नेताओं को फंसाने की कोशिश की जा रही है। केजरीवाल ने भगत सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें भी जेल जाने में दिक्कत नहीं है। उन्होंने पहली बार सार्वजनिक मंच से अपने इस्तीफे पर भी बात की और कहा कि वह इसे जूते की नोक पर लेकर चलते हैं। रायपुर में वोट के लिए बांटे गए चिकन। बिलासपुर में मुस्लिम वोटरों को रिझाने भाजपा घूमती रही, दुर्ग में बांटे पैसे। दरअसल बता दें कि अभी मध्य प्रदेश का चुनाव खत्म हुआ है। अब इसके जस्ट बाद बता दें कि छत्तीसगढ़ में वोटरों को लुभाने के लिए एक दिन कहीं शराब बांटी गई तो कहीं चिकन मटन बांटते लोग नजर आए। गरीबों के लिए मैं जेल जाने को तैयार हूं। भरतपुर में कांग्रेस पर जमकर बरसे पीएम मोदी। बता दें कि राजस्थान के भरतपुर में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने राजस्थान की महिलाओं के विश्वास को भी चकनाचूर कर दिया है। कांग्रेस जहाँ जहाँ जाती है वहाँ आतंकवादी, अपराधी और दंगाई बेलगाम हो जाते हैं। इस दौरान कोविड के समय का उदाहरण देते हुए पीएम ने कहा कि उस समय पूरा देश डरा हुआ था, हर परिवार चिंतित था। ऐसे में गरीब के बेटे ने सोचा कि गरीब, दलित, पिछड़ों का चूल्हा न बुझे, कोई बच्चा भूखा न सोए, इसलिए अनाज के भंडार खोल दिए। गरीबों को मुफ्त राशन देना शुरू किया। दिसंबर में मुफ्त राशन की योजना समाप्त हो रही है, लेकिन हमने इसे अगले 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है। कांग्रेस इससे तिलमिला गई है, नाराज है। कांग्रेस ने मेरे खिलाफ चुनाव आयोग में इतनी बड़ी चिट्ठी दी है, कोर्ट जाने की धमकी दे रही है, लेकिन अगर गरीबों के लिए इस मोदी को जेल भी जाना पड़े तो मैं तैयार हूँ। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से। चुनावों के नतीजे डालेंगे असर, यूसीसी कार्ड चल सकती है भाजपा, महुआ राघव का हंगामा संभव। दरअसल बता दें कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के अगले ही दिन यानी 4 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। चुनाव नतीजों से ही तय होगा कि लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष में कौन ज्यादा आक्रामक रुख अपनाता है। विपक्ष जिन मुद्दों को उछाल सकता है उनमें जाति जनगणना की मांग सबसे प्रमुख है। ईडी, सीबीआई और आईटी जैसी केंद्रीय एजेंसियों की कथित एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ इंडिया ब्लॉक एकजुट है। एमपी से फ्री होते ही लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के नेताओं से मिलने पहुंचे दिल्ली। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मतदान का दौर पूरा होते ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। एक तरफ एमपी का मतदान खत्म हुआ, दूसरी तरफ अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के नेताओं से मिलने दिल्ली पहुंच गए हैं। अखिलेश के दिल्ली पहुंचते ही 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एमपी में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस से हुई तकरार के बाद अखिलेश यादव एक बार फिर से गठबंधन की गांठ को मजबूत करने में जुट गए हैं। कहा जा रहा है कि दिल्ली में अखिलेश यादव गठबंधन के कई नेताओं से मिलेंगे। इस मुलाकात में ही मिशन 2024 के लिए रणनीति तय होगी। राजस्थान में जोधपुर की मोदी एक्सप्रेस में सफर फ्री, बस करना होगा ये काम।
बता दें कि देश में ट्रेन और बस के बढ़ते किराए से आप भले ही परेशान हो, लेकिन जोधपुर की मोदी एक्सप्रेस में आज भी आप फ्री में सफर कर सकते हैं। इसके लिए आपको केवल प्रधानमंत्री मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा की प्रशंसा में कुछ बातें कहनी होंगी। इतना कहते ही मोदी एक्सप्रेस में आप फ्री में सफर करने के काबिल हो जाते हैं। इस मोदी एक्सप्रेस के इकलौते मालिक और ड्राइवर हैं नेमी चंद मोदी, जो जोधपुर में ऑटो रिक्शा चलाते हैं। इसी के साथ देश दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। रोज की ताजा बड़ी खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें।